दीपावली के 5 दिनी उत्सव में पहला दिन धनतेरस का होता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि, यमराज, कुबेर, लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। आओ जानते हैं कि इस दिन साबुत धनिया क्यों खरीदते हैं। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस पर पीली वस्तुएं खरीदना चाहिए, जैसे सोना, पीतल के बर्तन या धनिया। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन सोना नहीं खरीद सकते हैं, तो पीतल का बर्तन खरीदें। यह दोनों वस्तुएं नहीं खरीद सकते हैं, तो धनिया खरीदें। हालांकि ऐसा कम ही लोग मानते हैं। धनिया खरीदने के और भी कारण हैं। खास कारण, खासकर धनिया, खड़ा धनिया खरीदना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन जहां ग्रामीण क्षेत्रों में धनिये के नए बीज खरीदते हैं, वहीं शहरी क्षेत्र में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदते हैं। इस दिन सूखे धनिया के बीज को पीसकर गुड़ डिश के साथ मिलकर एक मिश्रण बनाकर नैवेद्य तैयार करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का नुकसान नहीं होता है। धनिया को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस को थोड़ी सी धनिया जरूर खरीदें। किंवदंती अनुसार ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने और भगवान धन्वंतरि के चरणों में धनिया चढ़ाने के बाद उनसे प्रार्थना करने से मेहनत का फल मिलता है और व्यक्ति तरक्की करता है। पूजा के बाद आप धनिया का प्रसाद बनता है, जिसे सब लोगों के बीच वितरित किया जाता है। अन्य वस्तुएं धनतेरस पर झाड़ू, पीली कौड़ियाँ या हल्दी की गांठ भी खरीदे सकते हैं। धनतेरस के दिन आप कौड़ियाँ खरीदें और यदि वे पीली ना हो तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर लें। बाद में इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इसके अलावा धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा षडोषपचार से पूजन करें। यह धन समृद्धि बढ़ाने वाला उपाय माना जाता है। आपको बताने जा रहे हैं इसके पीछे की मान्यताएं। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना इसलिए माना जाता है। शुभ धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अपने हाथों में कलश लेकर प्रकट हुए थे। कहते हैं वो जब भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए तब कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि ही थी। भगवान धन्वंतरि के हाथ में पीतल का कलश था, इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना अच्छा माना जाता है। खास तौर से धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर आप धनिये के उपाय भी करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी आशीर्वाद देगी। साथ ही आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होगी वे भी खत्म हो जाएगी। कार्तिका मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 29 अक्टूबर को है। आओ जानते हैं कि धनतेरस के दिन ऐसा कौन से उपाय करें कि संकट भी मिटे और माला माल हो जाएं। खरीदें धनिया। धनतेरस पर खासकर धनिया, खड़ा धनिया खरीदना बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का नुकसान नहीं होता है। किंवदंती अनुसार ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने और भगवान धन्वंतरि के चरणों में धनिया चढ़ाने के बाद उनसे प्रार्थना करने से मेहनत का फल मिलता है और व्यक्ति तरक्की करता है। पूजा के बाद आप धनिया का प्रसाद बनता है, जिसे सब लोगों के बीच वितरित किया जाता है। झाड़ू खरीदें। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा की जाती है। घर में नई झाड़ू लाने के अलावा आप किसी मंदिर में या किसी सफाई कर्मी को अच्छी वाली झाड़ू खरीदकर दान कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न होंगी। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता हटाती है और इससे दरिद्रता का नाश होता है। धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू लाने के बाद इस पर एक सफ़ेद रंग का धागा बांध देना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। पीली कौड़ियाँ धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियाँ खरीदकर उसकी पूजा करते हैं और उसे तिजोरी में रखते हैं। कौड़ियाँ खरीदें और यदि वे पीली ना हो तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर लें। बाद में इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इसके अलावा इस दिन 13 दीपक जलाएं और घर के सभी कोने में रख दें। आधी रात के बाद सभी दीपकों के पास एक एक पीली कौड़ियाँ रख दें। बाद में इन कौड़ियों को ज़मीन में गाड़ देते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में अचानक से धन वृद्धि होगी। हल्दी की गांठ, इस दिन कुछ खड़ी हल्दी खरीदना भी शुभ है। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा षडोषपचार से पूजन करें। यह भी धन समृद्धि को बढ़ाने वाला उपाय है। दान करें। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी बताशा, खीर, चावल, सफ़ेद कपड़ा आदि अन्य सफ़ेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी।
जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ न भेजें। आप कुछ न कुछ उसे ज़रूर दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्धि का आशीष देती हैं। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी। केले का पौधा लगाएं। इस दिन आप किसी मंदिर या उचित स्थान पर जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे ये हरे भरे और बड़े होंगे, आपके जीवन में भी समृद्धि और सफलताएं बढ़ेंगी। नमक खरीदें। धनतेरस से बाजार से नमक का नया पैकेट खरीद कर लाएं और घर में इसी नमक का उपयोग करें। इससे आपके घर में धन समृद्धि बढ़ेगी। थोड़ा सा खड़ा नमक भी लेकर आएं और इसे घर के पूर्व और उत्तर दिशा में एक कटोरी में रख दें। इससे वास्तु दोष दूर होगा। चावल के दाने इस दिन साबुत चावल के 21 दाने लें और उनकी पूजा करके उन्हें लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख लें। इससे धन की तंगी दूर हो जाएगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। यह 5 दिन चलने वाले दीपावली उत्सव का पहला दिन होता है। धनतेरस से ही 3 दिन तक चलने वाला गोत्रिरात्र व्रत भी शुरू होता है। आओ जानते हैं इस दिन खरीदे जाने वाली 5 खास वस्तुएं और खरीदे जाने का मुहूर्त। सोना खरीदना। इस दिन सोने या चांदी के आभूषण खरीदने की परंपरा भी है। सोना भी लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए सोना खरीदें। कुछ लोग सोने या चांदी के सिक्के खरीदते हैं। बर्तन खरीदना। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी नवीन बर्तन खरीदते हैं। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक हैं। अतः इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल के बर्तन ज़रूर खरीदें। धनिया खरीदना। इस दिन जहां ग्रामीण क्षेत्रों में धनिये के नए बीज खरीदते हैं, वहीं शहरी क्षेत्र में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदते हैं। इस दिन सूखे धनिया के बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलकर एक मिश्रण बनाकर नैवेद्य तैयार करते हैं। अन्य वस्तुएं। इसके अलावा इस दिन दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, खिलौने, खील, बताशे आदि भी खरीदे जाते हैं। इस दिन लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, धनवंतरी और यमराज जी की पूजा होती है। इस दिन ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं की पूजा भी होती है। धनतेरस के दिन सोना खरीदने का प्रचलन है। सोना नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल का बर्तन खरीदें। यह दोनों वस्तुएं नहीं खरीद सकते हैं तो पीली कौड़ियाँ और धनिया खरीदें। खासकर धनिया खरीदना बहुत ही शुभ होता है। धनतेरस के दिन किसान लोग धनिये के बीज खरीदते हैं और आम शहरी पूजा के लिए धनिया खरीदता है। धनिया खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भी धन का नुकसान नहीं होता है। धनतेरस के दिन आप कौड़ियाँ खरीदें और यदि वे पीली ना हो तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर लें। बाद में इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इसके अलावा धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा षडोषोपचार से पूजन करें। दान करें। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफ़ेद कपद्धा आदि अन्य सफ़ेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ न भेजें। आप कुछ न कुछ उसे ज़रूर दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्धि का आशीष देती हैं। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी। इस दिन आप किसी मंदिर में जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे ये हरे भरे और बड़े होंगे, आपको जीवन में भी सफलताएं बढ़ेंगी। इस दिन अन्नदान, वस्त्रदान, लोहदान और मंदिर में झाड़ू दान करने के भी प्रचलन है।